मुझे बता दे, तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ए दिल मुझे बता दे, तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हो सब? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो आज मैं एक आदमी की कहानी बताऊंगी आपको, जो कि कहीं किसी ट्रिप पे जाने वाला था और वो स्टेशन लेट पहुंचा, भागता दौड़ता पहुंचा, और जो ट्रेन उसे मिली वो उस ट्रेन पे चढ़ गया और एक उसको सीट मिली और वो सीट पे बैठ करके सो गया। जब उसकी नींद खुली तो उसको एहसास हुआ कि ट्रेन पूरी स्पीड में भाग रही है किसी अननोन डेस्टिनेशन की तरफ। अब उसे हुई घबराहट। वो लोगों से पूछना शुरू किया कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। और लोग उसे उसकी ये मतलब पूछताछ की जो कर रहा था, उससे उन लोगों को ये हो रहा था कि क्या इसे मालूम ही नहीं कि जा कहाँ रहा है। और वो लोग उसको देख रहे थे और कोई कुछ जवाब ही नहीं दे रहा था, और इस वजह से वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और वो चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि ट्रेन को रोका जाए, मैं उतरना चाहता हूँ, मैं इसी वक्त इस ट्रेन से उतरना चाहता हूँ। और ट्रेन तो रुक नहीं रही थी और उसकी परेशानी बढ़ी जा रही थी। ये देख करके उसको एक बुज़ुर्ग इंसान जो वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने उसको बोला कि क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये ट्रेन कहाँ जा रही है? इस ट्रेन की डेस्टिनेशन गहरे सागर की गहराई में है। ये वहीं जाकर के रुकेगी, इसका अंत वहीं है। तो ज़िंदगी रूपी गाड़ी में जिसमें हम लोग सवार हो चुके हैं, वो जब चल पड़ती है तो वो फिर कहीं रुकती नहीं है। उसकी डेस्टिनेशन एक ही होती है। अगर हमने ज़िंदगी में हमने जन्म लिया है तो हमारा आखिरी डेस्टिनेशन हमारी मौत ही है। तो जब हम इस ज़िंदगी रूपी ट्रेन में चढ़ गए हैं और ये ट्रेन आज एक डेस्टिनेशन पे, कल दूसरे डेस्टिनेशन पे, कल परसों तीसरे डेस्टिनेशन पे होते हुए धीरे 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 आगे को बढ़ते रहती है। तो इन डेस्टिनेशंस में पहुंचते पहुंचते बहुत सारी कमियों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी कमियां आती हैं ज़िंदगी में, हर तरह की तकलीफ़ें रहती हैं। तो अगर हम लोग चीखते चिल्लाते रोते गाते रहेंगे तो क्या होंगे? हम लोग परेशानी होते रहेंगे। और अगर उसके जगह में हम लोग इस ट्रेन राइड को, इस जो सफ़र, ज़िंदगी नामा सफ़र जो है, उसको अगर हम चाहेंगे कि जो भी छोटी बड़ी मुश्किलें आती हैं उसको सुलझाते हुए और आगे बढ़ते जाएं। ज़िंदगी में अंधेरा ज़रूर आएगा, अंधकार ज़रूर छाएगा। तो हमें क्या करना है? उस अंधकार से घबराना नहीं है, छिपना नहीं है, परेशान नहीं होना है। एक कैंडल जलाना है और उसकी रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। तो मुसीबतें ज़िंदगी में आते रहेंगी और हमें उससे घबराना नहीं है। उसको सुलझाते हुए धीरे धीरे ज़िंदगी का मज़ा लेते हुए अपने आखिरी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। क्योंकि ज़िंदगी अगर मिली है तो उसके साथ एक ही चीज़ निश्चित मिली है कि आज हमने ज़िंदगी दुनिया में जन्म लिया है। तो और कुछ हो ना हो, मौत निश्चित है। एक दिन हम मरेंगे ज़रूर। तो और उसके अलावा कुछ भी निश्चित नहीं है। जो कुछ भी है वो एक एक करके हमारी ज़िंदगी में आएगा और हम उसे पॉजिटिवली या नेगेटिवली कैसे लेते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम उसे पॉजिटिवली लेते हैं तो ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार पाएंगे, और अगर हम उसे नेगेटिवली लेते हैं तो हमेशा रोते गाते शिकायत करते हुए ही मिलेंगे। तो ज़िंदगी का नाम ही स्ट्रगल है, ज़िंदगी का नाम ही परेशानियां हैं, और ज़िंदगी का नाम खुशी भी है। तो इन परेशानियों में से अपनी छोटी छोटी कोशिशों से खुशियों को ढूंढ निकालिए और अपनी ज़िंदगी को
जीने के काबिल बनाइए और इसे हंसते मुस्कुराते हुए जिएं। और कीप लविंग, कीप रॉकिंग, लव यू ऑल, गुड डे, गुड लक।